हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट के और एक एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं? इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, और प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं खुद यूज करता हूं। और मैं ज्यादा आपको नॉलेज इतना ही ज्यादा मत दूं कि देखिए, प्राइस एक्शन का जो पैटर्न सब होता है ना, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है। ठीक है, 10 नाम होता है, 20 नाम होता है। आप खुद समझो, एक पैटर्न को ना प्राइस सेक्शन में कुछ पैटर्न होता है तो उसको 10 नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल और जो कि आपको पूरे इजी हो जाए, अगर एक बिगिनर ये वीडियो को देख रहा है तो भी वो समझ सके और लाइव मार्केट में उसको अप्लाई कर सके और लाइव मार्केट में वही सब पैटर्न को वो आराम से पहचान सके। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को थोड़े से ध्यान से देख लो। अगर कोई ये सब पैटर्न के बारे में जानता है तो ये वीडियो को नहीं देख सकता है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चलो, मैं पहले आपको बता देता हूं कि प्राइस एक्शन क्या होता है और उसका सबसे बेनिफिट क्या होता है। प्राइस एक्शन होता है कि प्राइस हमें जो एक्शन करके दिखाए, आप क्लियरली समझ जाओ कि ये समझ लो कि एक चल रहा है, प्राइस चल रहा है। ठीक है, मार्केट में ऐसे कैंडल चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो सारी कैंडल है ना, ये जो सारी कैंडल है, ये हमें कौन से एक्शन करके दिखा रहे हैं। पहले तो अगर आप प्राइस एक्शन को जान लोगे तो ना ही आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी से कॉल या टिप्स का प्रोवाइड, या फिर कोई आपको बोल दे कि भाई इधर बाय कर ले, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्राइस सेक्शन में क्या होता है कि पहली बात तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, और कुछ पैटर्न का नाम होता है और कैसे कैसे उसको यूज करना है, मैं सब कुछ पहले से रेडी करके रख चुका हूं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अब मैं वीडियो में तो सब कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता ना, तो मैं देखो, जो भी हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास रहेगा वहां पे आप पूछ सकते हो। और लाइव मार्केट में जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ते जाओगे और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते जाओगे, और डेली हम वहां पे बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर स्विंग ट्रेड के लिए जो मैं आपको स्टॉक दूंगा, या फिर तो आप खुद अगर प्राइस सेक्शन को प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका आप खुद डेवलप करोगे। ठीक है, और प्राइस सेक्शन एक ऐसा चीज है कि देखो, लाइफ में कभी भी कोई काम कर रहे हो या फिर किसी चीज को देख रहे हो या फिर कोई प्लेस को आप अगर रोज वहीं प्लेस पे जा रहे हो, या फिर समझ लो कि कोई एक काम कर रहे हो, ठीक है, समझ लो, ठीक है, या फिर कोई एक प्लेस को आप क्लियरली सारे दिन जा रहे हो, तो वही प्लेस को आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप जानने लग जाओगे ना। अगर वही सेम प्लेस अगर हर दिन आप देख रहे हो तो वही सेम है प्राइस एक्शन। ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हो या फिर प्राइस एक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हो, तो अगर आप डेली चार्ट के साथ ये जो बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, फिर कोई भी स्टॉक है, ठीक है, जब भी आपको फ्री टाइम मिले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको एक अच्छे ट्रेडर बनना है, अगर आपको एक अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर बनना है, अगर आपको सब कुछ आपके आंखों को ऐसे बना लो चील की नजर जैसा कि आपको चार्ट देखते ही पता लग जाए कि भाई इधर क्या ट्रेंड बन रहा है, कि भाई इधर क्या पैटर्न बन रहा है, कि भाई इधर किधर से ब्रेकआउट हो सकता है एक पैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको आज प्राइस सेक्शन के 10 या 7 8 9 10 ऐसे कुछ पैटर्न बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बिगिनर को डेफिनेटली जानना चाहिए और उसको आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, और कैसे ड्रॉ करते हैं मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन आप अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी चीज 100% नहीं होता, यानी कि प्राइस सेक्शन में भी कोई अगर पैटर्न ब्रेक कर रहा है तो 100% हम गारंटी नहीं दे सकते कि भाई वो पैटर्न वार करने ही वाला है। कभी कभी प्राइस एक्शन भी फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या, कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि भाई जो कि 100% हो। ठीक है, और प्राइस सेक्शन का मैं आपको पहले एक बेनिफिट बता देता हूं। देखो, प्राइस सेक्शन में क्या होता है, देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूं कि समझ लो कि ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, आपने देखा कि ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, और जब प्राइस इधर नीचे आता है और ये सपोर्ट जोन को टच करके ऊपर जाने लगता है, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया है ना, तो समझ लो कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है तो आप यहाँ पे बाय करते हो ना, यहाँ पे बाय करोगे, क्योंकि ये भी एक प्राइस एक्शन है, क्योंकि इधर प्राइस एक्शन बता रहा है ना, एक्शन कर रहा है ना प्राइस। देखो इधर से प्राइस आया, इधर एक्शन कर करके आया, जैसे ही टच किया इधर से हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे तो बाय कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पहले से पता चल गया कि भाई हाँ इधर सपोर्ट जोन है, तो इधर हायर लो बना रहा है, तो
इधर हम बाय कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप इंडिकेटर यूज करोगे, अगर आप किसी के टिप्स पे काम कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। आप समझ लो कि एक इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो प्राइस एक्शन का बेनिफिट क्या है, प्राइस एक्शन में क्या है कि आप ना पूरे स्नाइपर एंट्री ले सकते हो, मतलब पूरे एम के साथ एक्यूरेट एंट्री लोगे, तो वहां पे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा और टारगेट बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर लेते, समझ लो कि एक बाय सिग्नल का इंडिकेटर आपने लिया, समझ लो कि एक एमएसीडी का इंडिकेटर ले लिया, ठीक है। बिगिनर लोग ऐसे करते हैं। तो आप खुद समझो, यहां से नीचे आया प्राइस, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं सीखते, अगर नहीं सीखोगे, तो क्या आप जान पाओगे कि यार सच में यहाँ से प्राइस जा रहा है। अगर आप सीखोगे पहले से, आपको पता है इधर सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मुझे बाय करना है, तो आप यहाँ पे बाय कर देते हायर आई हायर लो। लेकिन एक इंडिकेटर यूज करते, तो एमएसीडी देखो, एमएसीडी ऐसे रहा, एमएसीडी इधर सिग्नल दे रहा है, तो एमएसीडी आपको कहाँ सिग्नल देगा पता है, इधर से इधर आपको सिग्नल देगा। समझ लो कि आप सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो, समझ लो कि आप कुछ भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि इंडिकेटर ना इधर इतने ऊपर तक प्राइस आने के बाद इधर बाय सिग्नल देता है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन सीखोगे, तो आप नीचे से प्राइस को पकड़ सकते हो, मतलब ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। अरे भाई, अगर हमें किसी मतलब समझ लो कि किसी चीज को हमें पाना है, या फिर हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कैच करना है, थोड़ी ना हम बीच में से घुसेंगे तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। लेकिन जो इंडिकेटर यूज करता है उसको कहाँ इंडिकेशन मिलता है, उसको बीच में इंडिकेशन मिलता है। लेकिन जो प्राइस एक्शन यूज करता है वो पूरे पॉइंट टू पॉइंट पकड़ता है, इधर पकड़ता है। समझ लिया ना, मेरी बात को समझ रहे हो, आई होप एंड मैं क्लियर हूं। और मैं जानता हूं कि आप जब इंडिकेटर यूज करते हो तो आप भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे, बाद में देखे होंगे, अरे भाई मैं तो प्राइस एक्शन जानता तो नीचे से मैं पकड़ लेता, इंडिकेटर तो इधर 50% मोमेंटम देने के बाद इंडिकेटर बाय का सिग्नल दे रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्राइस एक्शन को सीख लो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट, रेजिस्टेंस। और मैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल निकालता हूं, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड फिबोनाची का ड्रॉ, मतलब फिबोनाची का लेवल होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राइस सेक्शन के, हम कुछ आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो ये, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे क्लास में पूछ लेना। और देखो, खुद आप क्या करना कि संडे के दिन, या फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हो, तो जब भी आपको टाइम मिले आप एक काम करना, लैपटॉप ओपन कर लेना, और उसमें आपका मन कुछ भी करे, कोई भी चार्ट आप ओपन कर लेना, चाहे टाइम फ्रेम कुछ भी हो, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, कुछ भी हो, वहां पे आपको इतना देखने की कोशिश करना कि भाई इधर सपोर्ट बन रहा है, इधर रेजिस्टेंस बन रहा है, ये सब देखने की कोशिश करना, ठीक है। कि भाई अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो यहाँ पे हायर आई हायर लो बन रहा है, यहाँ पे बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस इसके निचला वाला स्विंग पे रहता है, ये आप सबको मतलब देखना है। देखो, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको कुछ प्राइस सेक्शन के अभी कुछ मतलब एग्जाम्पल दे दूंगा, आपको कुछ दिखा दूंगा, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। उससे बस आपका थोड़ा सा ब्रीफ क्लियर होगा, मतलब थोड़ा सा मेंटल, मतलब आपके माइंड में थोड़ा सा स्मार्टनेस आएगा, आप थोड़े मतलब ब्रीफ में समझ सकते हो। लेकिन जब आप खुद वो चार्ट पे मतलब देखने लग जाओगे, और मैं गारंटी देता हूँ, आप अगर चार्ट पे अगर 1 आवर भी अगर डेली स्पेंड करते हो, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अगर आप 1 घंटे चार्ट पे अगर स्पेंड करते हो, बहुत आपका इंप्रूव होगा ट्रेडिंग स्टाइल में। अगर आप प्राइस सेक्शन को मतलब सीखना चाहते हो, और जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आप खुद मतलब फील करना, मेरे बात को याद रखना 6 मंथ के बाद, कि जैसे जैसे आप चार्ट पे टाइम स्पेंड करते जाओगे, आपकी आंखें ही ऐसे होने लग जाएंगी कि एक चार्ट कोई भी अगर ओपन करके, मैं भी अगर आप मगर आप सोचो कि आप मतलब सो रहे हो, मैं आपको सुबह उठकर अगर अचानक जगा लूं, उठो उठो उठो, और अगर अचानक से मैं आपके सामने लैपटॉप का रख दूं और बोलूं कि भाई इधर क्या दिख रहा है बोलो, तो बोल के आप क्लियरली बोल दोगे इधर भाई एक ट्रेंगल पैटर्न है, इधर भाई एक चैनल पैटर्न है, इधर ऊपर जा रहा है ट्रेंड, ठीक है। तो मैं खुद गारंटी देता हूं कि आपके आंख ही ऐसे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा हो गई लेक्चर, चलिए देखते हैं प्राइस सेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्राइस सेक्शन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, डबल बॉटम, ठीक है। अब डबल बॉटम क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। डबल बॉटम, देखिए मैं क्या बोला था पहली बार, कि प्राइस सेक्शन में नाम अलग अलग होता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है, मतलब कॉन्सेप्ट वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है, लेकिन नाम बहुत अलग है। और आपके आंखों देखो, आप खुद देखो, इस पिक्चर को देख रहे हो ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, धीरे धीरे आप देखते जाओ, थोड़ी सी मैं 1 सेकंड आपको देना चाहता हूँ, 5 सेकंड, आप खुद देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। सिंपली दिख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन, तो इधर और भी कुछ है, इसके अंदर भी कुछ है।
तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे पकड़ना है, ठीक है। देखो डबल बटन क्या होता है पहले मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। डबल बटन ये होता है वही सेम, अगर एक सपोर्ट जोन हो, समझ गए ना, यही समझ लो, पहली बात तो मैं यही बताता हूँ। एक बात समझ लो, अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ये मैं डबल बटन की बात कर रहा हूं, अगर प्राइस नीचे आ रहा है, और बॉटम की बात तो आप जानते हो मतलब पूरे नीचे से, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है और वहीं से ऊपर गया, लेकिन फिर से अगर प्राइस वहीं पे आ रहा है और वहीं से ऊपर जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। क्या बोलते हैं? डबल बॉटम पैटर्न। क्योंकि पहली बात तो इधर एक सपोर्ट जोन था, मतलब समझ लो प्राइस तो नीचे आया, एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर डबल बॉटम बनाने आया ना, तो यहाँ पे एक बॉटम बनाया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर जब ऊपर जा रहे हैं तो हम इस पैटर्न को बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इधर देखो प्राइस का मोमेंट को, अगर मतलब प्राइस का मोमेंट को जब से आप समझना चालू कर दोगे, तब आपको बहुत इजी हो जाएगा मार्केट में कोई भी ट्रेंड को पहचानना, ठीक है। तो डबल बॉटम कब बनता है? देखो आप खुद के सामने देखो, ये क्या एक डबल बॉटम नहीं है? क्या ये डबल बॉटम नहीं है? देखो, और देखो प्राइस ऊपर से नीचे आया, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये यहां से देखो प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के, और ठक करके इधर प्राइस ने क्या किया? उछला। देखो इधर प्राइस ने मतलब जैसे ये सब लेवल, ये लेवल को आप इग्नोर करो, समझ लो कि ये लेवल कुछ भी नहीं, ये मैं आपको सबको समझाने के लिए बनाया हूं, ठीक है। तो अब खुद एक बात नोटिस किए कि भैया जी इधर तो प्राइस आया, इधर से इतना बड़ा मोमेंटम दिया पूरे ग्रीन 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 कैंडल बना के, फिर क्या किया कि प्राइस ने फिर से इधर नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया इधर से ऊपर गया था, इधर से क्या किया था? वो प्राइस ऊपर गया था, फिर साल नीचे आ रहा है। तो ये टाइम पे देखो, इस ये जो प्लेस है इधर से फिर से उछल रहा है प्राइस, तो ये एक बॉटम बन गया, ये एक बॉटम बन गया, ठीक है। अब समझ लो, ठीक है। प्राइस फिर आया, फिर नीचे आया, मैं ये एरो मार्क सब दे रहा हूं जस्ट बिकॉज आपके आंखों को और भी जल्दी इजी हो जाए, ठीक है, और भी जल्दी समझ में आ जाए। तो प्राइस फिर से यहीं पे आ रहा है बॉटम वन, फिर यहीं पे आ रहा है बॉटम टू, ये हो गया भैया हमारा डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है समझ लो, देखिए मैं क्या बोला था, ये सिंपल आप बोल सकते हो कि भाई सपोर्ट जोन है, इधर आपने एक सपोर्ट जोन, मैंने आपको सपोर्ट तो ड्रॉ करना सिखाया है, या फिर आपके हिसाब, देखो मैं वही जो सिखाता हूँ वही करता हूँ। देखिए मैं क्या सपोर्ट क्लियर नहीं बनाया, ये यहाँ से ग्रीन कैंडल यहाँ से मार्केट गया है, तो ग्रीन कैंडल के स्विंग के नीचे एक लाइन और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एक लाइन, तो इसे भी हम सपोर्ट जोन बोल सकते हैं। लेकिन भैया हम तो इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, हम तो मतलब 10 नाम देंगे, तो ठीक है भाई, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, डबल बॉटम बोल दो इसे, ये भी डबल बॉटम है, या फिर ये मतलब आप समझ लो कि ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को? आप गूगल पे कर दो, सर्च कर दो डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, 1000 बॉटम मिल जाएंगे भाई। लेकिन एक बात मैं बोलूं कि सिंपल सा सपोर्ट जोन है, क्या ये सूट नहीं करता? मैं बस आपको ये सब बता रहा हूं जस्ट बिकॉज आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाए। लेकिन भाई मैं तो बहुत सिंपल सा मतलब ट्रेडिंग सेटअप मेरा रहता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, कुछ चैनल पैटर्न बन रहा है, या फिर हायर है हायर लो, या फिर कुछ ब्रेक हो रहा है पैटर्न, ठीक है। सिंपल सा रहता है, बस आपकी मतलब थोड़े स्वेग होता है ना इंडियन का भाई, डबल बॉटम, डबल टॉप, क्या क्या बोलते हैं, मतलब मैं मुझे खुद भी इतना नहीं पता, जो भी मैं खुद यूज करता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, फॉलिंग रेंज एंड फॉलिंग वेज पैटर्न, बहुत कुछ नाम होता है, लेकिन सिंपल सा हमारा अगर इंडियन भाषी में बोले तो भैया वही चैनल पैटर्न रहता है, वही हायर लो रहते हैं, उसको बस ब्रेक करते ही ट्रेंड चेंज होता है, सिंपल सा है, ठीक है। फिर आपका नॉलेज गेन करने के लिए मैं ये सब बनाया हूँ। देखो इसे बोलते हैं हम डबल बॉटम, अगर प्राइस एक प्लेस पे टच करके वहीं पे अगर फिर से आ रहा है प्राइस और वहीं से अगर उछल रहा है, तो देखो प्राइस कितना अच्छा खासा मोमेंटम करता है। इसका पीछे लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक में आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर प्राइस इधर आ रहा है और ऊपर जा रहा है, तो बायर्स ने क्या किया, ऊपर लेने की कोशिश की। पॉइंट वन ध्यान से सुनो, जब प्राइस एक प्लेस पे आ रहा है, उधर से अगर अचानक से उछल रहा है बहुत तेजी से, तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स भैया जी बहुत एक्टिव हो गए ये प्लेस पे। शायद बायर्स को ये जो अभी देख रहे हो 1401, ये जो प्लेस है, ये प्राइस पे बायर्स को खरीदने के लिए बहुत मतलब
बहुत इच्छा हुई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा कि भाई ये प्लेस तो और ये प्राइस तो मेरे लिए परफेक्ट है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अचानक खरीद लेते हैं या फिर उनका जीटीडी ऑर्डर लगा लेते हैं कि भाई ये प्राइस पे आ जाने दो, ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे। तो यहीं से आप ट्विस्ट समझ लो कि भैया इधर अगर नीचे आ रहा है और इधर अगर प्राइस टच करना है और अचानक से मतलब उछल रहा है, तो समझ लो कि यहाँ पे एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बायर्स है। ठीक है, पॉइंट वन। और अगर सेकेंड टाइम जब वही प्लेस पे आ रहा है तो देखो, जो भी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो मार्केट का, जो भी बायर्स इधर होगा या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होंगे कि जैसे कि हो गया एफआईआई हो गया, डीआईएस हो गया, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ठीक है, बड़े बड़े पकड़ लो, ठीक है, जो कुछ भी जिसके पास बहुत मनी है, तो खुद सोचो जो बायर्स इधर बाय किया होगा, क्या वो स्टूपिड है कि फिर से नीचे जा रहा है तो वो मतलब ऐसे ही नीचे जाने देगा? नहीं देगा ना, वो और भी ताकत लगाएगा और भी वो न्यू मनी आएंगे ये प्लेस पे। ठीक है, तो सिंपल सा सिस्टम रहता है भैया, अगर यही सेम प्लेस पे आ रहा है, अगर ऊपर उछल रहा है, अगर नीचे फिर से आ रहा है, तो बायर्स क्या करते हैं, डबल पावर लगाते हैं कि भाई अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो ऊपर लेके जाएंगे ही। बात को मेरी समझ में आई? तो इधर बायर्स एक्टिव हुए, ऊपर गए, लेकिन सेकेंड टाइम जब नीचे आ रहे थे फिर से इधर बायर्स एक्टिव हो गए, भाई शेर की तरह एक्टिव हो गए। और और देखो, फर्स्ट टाइम जो जाता है ना प्राइस इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन सेकेंड टाइम जब वही जोन पे आता है, डबल बॉटम बनाता है, तो प्राइस का मतलब प्राइस का जो यहाँ पे बायर्स होंगे उससे दुगना बायर्स यहीं प्लेस पे होंगे और यहीं से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है, जैसे कि आप खुद देख सकते हो। जैसे ही इस जोन को टच किया बहुत ऊपर गया, देखो, देखा ना? ठीक है, और आपको समझ में आ गया डबल बॉटम क्या है। और इसमें अगर हम कुछ और ट्रेंड लाइन ऐड कर दे, क्या आपको दिख रहा है? कहीं ना कहीं एक ट्रेंगल पैटर्न टाइप का देख रहा है। तो चलो हम ट्रेंगल पैटर्न ड्रॉ करते हैं। और देखो, ड्रॉ करने के लिए कोई अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कोई अगर स्विंग, तो ट्रेंड लाइन या फिर कोई पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो स्विंग बना है एंड ये जो स्विंग बना है, दोनों स्विंग को आप मतलब टच कर देना। ठीक है, मतलब अगर कोई आपको ट्रेंड लाइन खींचना है या फिर कुछ खींचना है, तो कैंडल का जो स्विंग है ना उसको टच करके 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 आना, तो परफेक्ट बनेगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो देखो आप खुद समझ लो, यहीं पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते ऐसे करके, तो ये क्या, ये पकड़ लो, ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, इधर क्या एक ट्रेंगल पैटर्न नहीं बन रहा है। और जैसे ही ट्रेंगल पैटर्न देखो वाइड होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ट्रेंगल पैटर्न स्क्वीज होता जाएगा, स्क्वीज होता जाएगा, जैसे ही ब्रेकआउट देगा बाय, जैसे ही बाय किया धमाकेदार पैसा बना हमारा। सिंपल सा आ गया। आपकी आंखों को मैंने क्या बोला, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ही उतना फायदा होगा। आप लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि भाई वो कोई चार्ट मुझे शेयर करे फिर जाके मैं बाय करूंगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप खुद को जरा दिल को पूछो, अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप खुद पूछो कि आपने समझ लो कि एक ऐसे एनालिसिस करके रखा है, ठीक है, 2-3 दिन वेट किए हो, आपने देखा कि भाई इधर डबल पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, आपने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, मैं जैसे सपोर्ट बनाया था, ठीक है। फिर आपने देखा कि इधर से सेलर प्रेशर किए, फिर इधर से सेलर प्रेशर किए, लेकिन इधर से तो बायर्स बहुत प्रेशराइज लग रहा है। तो जैसे ही ट्रेंगल पैटर्न तोड़ता या फिर डबल बॉटम आप देखते यहीं से तोड़ता, और आप डबल कंफर्मेशन कहाँ पे मिलता है, ये जो स्क्वीज होता जा रहा था, स्क्वीज होता, जैसे ही ब्रेक करता, आप अगर यहीं प्लेस पे बाय करते, थोड़ा सा रिटेस्ट करने देते, यहीं प्लेस पे अगर आप बाय करते, समझ लो 100 क्वांटिटी भी बाय करते, और आपको अगर पेशेंट, थोड़ा पेशेंट रख कैसे रखना है मैं आपको बताया हूँ ना, बहुत डिसिप्लिन, अगर स्टॉप लॉस समझ लो कि यहीं पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, ये पिछला स्विंग में रहता है, जो स्विंग में रहता है वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है, जो स्विंग बनाता है मार्केट वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है ना, इधर हमारा स्टॉप लॉस रहता है। आप खुद सोचो, आपने खुद के दिल को पूछो, अगर आप यहीं पे बाय करते और आपको 2-3 दिन के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जाता, तो क्या आपके दिल को सुकून नहीं मिलता? क्या आपको खुद को प्राउड फील नहीं होता जब आप मिरर में खुद को देखोगे कि भाई यस मैंने खुद कर देखा यार, मेरा ये खुद का एनालिसिस था और मार्केट ने मैं जैसे एनालिसिस किया था वैसे ही रिएक्ट किया। क्या आपको खुद को खुशी नहीं होगी? डेफिनेटली आपको डबल खुशी होगी। और एक बात सोचो, अगर मैं यही पैटर्न आपको ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देता या फिर टेलीग्राम पे और बोलता कि भाई ब्रेक करने से बाय करो, आप बाय कर दोगे, ठीक है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट समझ लो कि मिल भी गया, मैं लिख के दे सकता हूं, तब भी आपके दिल को तलाशी नहीं मिलेगी, तब भी आपके दिल इतना मतलब इतना खुशी नहीं होगी आपको दिल से। मैं जानता हूं आपको चाहे 5 लाख का प्रॉफिट मिल जाए फिर 5,000 का, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं बोलेगी कि भाई
ये तूने नहीं किया है, ये दूसरे का मेहनत है, ये खुद का एनालिसिस नहीं है। लेकिन जब आप खुद एनालिसिस करोगे, जब आप खुद मेहनत करके चाहे 1 रुपीस भी कमाओगे ना, मैं दिल से ये मतलब गारंटी देता हूँ कि आपको 1 करोड़ कमाने जैसा फील होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ खुद एनालिसिस करो। तो डबल बॉटम आपको समझ में आ गया। अगर प्राइस एक प्लेस पे आ रहा है और फिर से वही प्लेस पे जा रहा है, तो अगर यही प्लेस पे जा यही हम बाय कर सकते थे, ठीक है, यही हम बाय कर सकते थे, लेकिन हम और भी डबल कंफर्मेशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ऊपर गया तो यही हम बाय कर सकते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया डबल बॉटम क्या होता है। क्लियर आपको? अगर कुछ भी डाउट है तो लाइव क्लास में पूछना, ठीक है। तो चलो और एक देखते हैं। ये देखो, ये भी हमारा डबल बॉटम है। मैं दूसरे से ITC पे देखो, ये जो टाइम फ्रेम था, देखो ये जो टाइम फ्रेम था ना, ये 15 मिनट का था। और ये जो टाइम फ्रेम है ये क्या है? ये है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम समझ में आ गया आपको क्लियरली? देखो, पहली बात तो ये जो सब पैटर्न होते हैं ना, इसका मतलब कोई पार्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं होता कि भाई 1 घंटे हो तो भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम में अच्छे वर्क करता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छे वर्क करता है, 2 घंटे के 1 वीक में टाइम फ्रेम में। प्राइस एक्शन जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम में वर्क करता है। 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये है डबल बॉटम का सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, खुद देखो आपके सामने प्राइस क्या किया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। चलो, प्राइस क्या किया, नीचे आया, उछला, फिर प्राइस वहीं प्लेस पाया, फिर से उछला। अगर प्राइस किसी प्लेस से उछल रहा है तो वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं होंगे। अगर होंगे तो प्राइस डेफिनेटली 99% रिटेस्ट करने के लिए आता है। अब खुद देखो, वही लेवल को प्राइस ने रिटेस्ट करने के लिए ये प्लेस पे और ये प्लेस से कैसे प्राइस उछला, देखो कैसे प्राइस उछला, देखो खुद देखो कितना बड़ा बड़ा मूव दिया ना, कितना बड़ा बड़ा मूव। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो कि डबल बॉटम क्या होता है, ठीक है। और धीरे 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 जैसे लाइव मार्केट में आप देखते जाओगे, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो आपने समझा, एग्जांपल दोनों दे दिया। प्राइस नीचे आया, इधर एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, गैप अप, फिर से वही प्लेस पे एक्यूरेटली वही प्लेस पे आ रहा है। देखो, अब खुद देखो, ये प्लेस से भी देखो, ये प्लेस से जैसे ही देखो, जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल एक झटके में, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, देखो पिन बार कैंडल और धड़म ग्रीन कैंडल। लेकिन आप खुद की बात नोटिस किए, भैया प्राइस तो सेम प्लेस पे आ रहा है। तो आप खुद सोचो, यहीं पे अगर मार्केट आते ही ऑर्डर ट्रिगर हुआ होगा बड़े प्लेयर्स का, जैसे ही ऊपर गया प्राइस वहीं सेम प्लेस पे आया, तो इधर फिर और बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं। लेकिन जब थर्ड टाइम या फिर सेकेंड टाइम जब आते हैं तो बायर्स क्या करते हैं, फुल फोर्स से प्राइस को उठाते हैं। और आप खुद रिजल्ट देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ। देखो क्या हुआ, देखो ऊपर नीचे जाने की नाम ही नहीं लिया। जैसे ही हम अगर परफेक्ट प्लेस पे पकड़ते, लेकिन इंडिकेटर होता तो मैं बोलूंगा कब इंडिकेट करता, ये प्लेस पे आपको इंडिकेट करता। अरे भाई, वैसे भी तो 50% मूव खत्म हो चुका है, अब क्या उखाड़ लोगे इंडिकेटर लगा के अगर बाय का सिग्नल दे रहे हैं, कुछ फायदा नहीं ना। इसीलिए प्राइस सेक्शन का ये फायदा होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। सॉरी, दिल से सॉरी। तो अब चलो हम देखते हैं और एक मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूँ, डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी भैया इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड को तो हमारे इंडिया में थोड़ा जो इंग्लिश बोलते हैं उसको आई थिंक थोड़ा ज़्यादा स्वेग वाले बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। तो मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है, हिंदी भाषा को ही मतलब रेस्पेक्ट करो, क्योंकि हम इंडियन हैं, हिंदुस्तान है, तो हिंदी को ही रेस्पेक्ट करो। इसलिए मैं भी इतना थोड़ा दिल से बता रहा हूँ, मेरा भी इतना थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज नहीं है। छोड़ो यार, इंग्लिश छोड़ो, लाइफ में पैसा कमाओ वही काफ़ी है, ठीक है। तो और हिंदुस्तानी हो तो दिल से हिंदुस्तानी हो, ठीक है। तो देखो, और जो बजाज फाइनेंस है, और बजाज फाइनेंस का चार्ट मैंने लिया और इसमें हम क्या यूज करेंगे, डबल टॉप यूज करेंगे, ठीक है, डबल टॉप यूज करेंगे। तो डबल टॉप, सॉरी, ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न का नाम होता है डबल टॉप पैटर्न। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ डबल टॉप क्या होता है और ट्रिपल टॉप क्या होता है। वही सेम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही सेम, सब नाम ही अलग होता है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लें तो वही सेम होता है। अब डबल टॉप क्या होता है, आप समझ लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। चलो रेजिस्टेंस को भी इग्नोर मारो, समझ लो कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, एक प्लेस पे टच किया, फिर से नीचे आया, लेकिन फिर से रिटर्न करके वही प्लेस पे जा रहा है, और फिर से अगर नीचे आ रहा है तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक टॉप बन गया। और नीचे जब जा रहा है तो ये बन गया और एक टॉप बन गया। बात को मेरी समझ रही हो? प्राइस देखो, प्राइस नीचे से ऊपर गया, एक प्लेस से नीचे आया, फिर से अगर वही प्लेस पे जाकर नीचे आ रहा है
तो समझ लो ये डबल टॉप बन चुका है। ये है टॉप 1 एंड ये है टॉप 2 और यहीं से प्राइस क्या करता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं डबल टॉप। अब ट्रिपल टॉप क्या होता है, सिंपल यार, दोनों टॉप बनाया तो डबल टॉप, तीन टॉप, थ्री टॉप बनाया तो ट्रिपल टॉप, लेकिन उसको नाम भाई बड़े बड़े देते हैं कि फोर्थ टॉप, फिफ्थ टॉप, क्या क्या बोलते हैं सिंपल। आप अगर मैं देसी लैंग्वेज में समझाऊं, सिंपल सा है। यहाँ भैया जी एक रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर गया, टच किया, फिर थोड़े से नीचे आया, फिर से टच करना है रेजिस्टेंस को। तो यहाँ के क्या क्या सेलर लोग यहाँ पे तो प्रेशराइज किया, लेकिन नीचे लेके आए सेलर लोग, लेकिन फिर से जब बायर्स कोशिश किए ऊपर लेने के लिए, तो सेलर लोग क्या किया, डबल फोर्स से फिर से नीचे लेके आए। तो ये क्या बन गया भैया, अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को दो बार टच किया, दो बार टच करने के बाद जब लोअर हाई आपको समझ में आएगा ना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे बना रहा है। इधर हमें कंफर्मेशन अगर लोअर हाई टूटते हुए, लोअर लो अगर टूटते हुए यहीं पे अगर हमें मिल जाए तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो टॉप बनाए हैं उसका ऊपर रहेगा। सिंपल सा है, आपने समझ लिया। अगर एक रेजिस्टेंस होगा तो वहीं पे अगर एक सेकेंड बस, आई होप आप लोग मतलब समझ गए होंगे। अगर ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, वहीं पे एक टॉप बना के नीचे आ रहा है, फिर से अगर वहीं प्लेस पे जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये हमारा बन गया टॉप 1 एंड ये हमारा बन गया टॉप 2। और इधर से नीचे जाने की मतलब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखो ये मैंने बनाया है डबल टॉप, इसे ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं। देखो प्राइस क्या किया, ऊपर गया, वही बताया ना, ये इधर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते तो क्या हमें ये पैटर्न का नाम, ये सब क्या है इसमें सब, आप सबको दिल से मतलब बोलता हूँ, कुछ नहीं है ये सब, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल है। ठीक है, तो प्राइस को आपको पढ़ना चाहिए। देखो पहली बार प्राइस गया, नीचे आया, दूसरी बार गया, फिर नीचे आ रहा है, जब तीसरी बार जाता है ना, तो क्या करना है आप समझ लो, रेजिस्टेंस ये टॉप 1, ये टॉप 2 एंड ये टॉप 3। अगर आप डबल टॉप पकड़ोगे तो सिंपल है, देखो ये है टॉप 1, ठीक है, ये है टॉप 1, एक सेकंड, हाँ ये है टॉप 1 एंड ये है टॉप 2। ठीक है, और जैसे ही देखो, जैसे ही टॉप 2 को टच किया, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना रहा है बोलो तो, देखो यहाँ पे क्लियरली फॉर्मेशन बना रहा है ना। कौन सा फॉर्मेशन बना रहा है, जैसे ही टॉप को टच किया, टॉप 2 को टच किया, लोअर लो और लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो एंड लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो और लोअर हाई बना के पूरे नीचे चले जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कि डबल टॉप क्या होता है और डबल बॉटम क्या होता है। देखो इतना नीचे, देखो ये रिसेंट ही चार्ट है बजाज फाइनेंस का, अभी जो चार्ट चल रहा है रिसेंट ही चार्ट है, लेकिन आप एक बात देख सकते हो। चलो मैं ये सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और प्राइस एक्शन का और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी सी एडवांस बता देता हूँ, मुझे इसमें कुछ दिख गया। अभी का चार्ट है, ठीक है, क्या है, 11 जनवरी में क्या हो सकता है मैं अभी आपको बताता हूँ। क्लियर हो गया। डबल टॉप क्या होता है, अगर प्राइस एक प्लेस पे जा रहा है और दूसरी बार वही प्लेस पे जाकर अगर नीचे गिर रहा है तो उसे हम बोलते हैं टॉप 1 एंड टॉप 2। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपको इधर क्या दिख रहा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्राइस को कैसे रीड करना है, स्क्रीन को ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या दिख रहा है और मतलब 11th डेट में क्या होने की मतलब प्रोबेबिलिटी है, मैं अभी बताता हूँ। देखो पहली बात समझ लो कि, एक सेकंड समझ लो कि आप इधर एक रेजिस्टेंस है, समझ लो कि इधर एक मैंने जो बताया डबल टॉप है। ठीक है, आपने देखा कि भाई प्राइस इधर से क्या कर रहा है, प्राइस इधर से देखो सपोर्ट ले रहा है। कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ट्रेंड लाइन को स्विंग स्विंग, ये जो स्विंग देख रहे हो ना, ये सब स्विंग को कनेक्ट करना है, समझ रहे हो, स्विंग 1 स्विंग 2, ये सब स्विंग को कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्लियर हो गया। इधर से क्या करना है, सपोर्ट लिया एक बार, दो बार, तीन बार, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि भाई प्राइस तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है भैया। और दूसरी बात, यहीं पे पहले से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बन रहा है। चैनल पैटर्न कैसे बन रहा है, देखो अभी मैं बताता हूँ। क्या यहाँ पे एक चैनल पैटर्न नहीं बन रहा है, देखो देखो, अब समझ में आया आपको प्राइस को कैसे रीड करते हैं। देखो इसीलिए मैं बता रहा था कि इसको देख के आपको क्या लगता है, जब ब्लैंक होता है तब किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं ड्रॉ कर देता हूँ या फिर आप खुद ड्रॉ करेंगे तो हमारा 11 डेट को क्या होने की प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस भाई 1 2 3 बार हमारा जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट कर चुका है और सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से इधर एक
चैनल पैटर्न बना रहा है और प्राइस इस चैनल के अंदर है, तो जब भी ये जो चैनल पैटर्न है आप देख रहे हो, ये चैनल पैटर्न है, ये जब भी यहाँ से ब्रेक होगा और फिर से ये पैटर्न को रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो सीधा इधर से ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? जैसे जैसे लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, अगर ऑफलाइन मार्केट में मैं आपको समझाऊंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर हो जाओ। इधर बनाया टॉप 1 टॉप 2, नीचे आ रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आप खुद सोचो प्राइस अगर और एक भी कंडीशन हो सकता है, और एक भी इधर कंडीशन हो सकता है। देखो प्राइस इधर से नीचे से मतलब सपोर्ट ले रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट लेके अगर समझो कि 11 डेट को नीचे आ गया और रिटेस्ट करके फिर से अगर नीचे आ रहा है तो यहीं पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। और एक बात भी समझ लो, अगर प्राइस ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर एक दिन के बाद भी अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ दे, रेजिस्टेंस को जैसे ही तोड़ेगा हमारा रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा सेकेंड टाइम जब वही प्लेस पे प्राइस आ रहा है। खुद को पूछो, अभी वीडियो देख रहे हो तो एक अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो नीचे जब आ रहा है वही रेजिस्टेंस के पास हमारा क्या बन जाएगा, वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। और जैसे ही सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर जाने लगेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे और हम यहीं पे अपने मनी को इन्वेस्ट करेंगे या फिर ट्रेड करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात को? मैं जानता हूं आपको समझ में आ गई, ठीक है। सिंपल सा है, अगर कोई पैटर्न हो या फिर कोई लेवल हो अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट देते देते ट्रेड मत करो, एक रीटेस्ट के लिए वेट करो। क्योंकि रीटेस्ट अगर आप ऐसे ही ट्रेड कर दोगे तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन आप रीटेस्ट लेके जब ऊपर जा रहा है प्राइस तो वो कंफर्म ब्रेकआउट होता है। बात को क्लियर हो गई? चलो शाबाश। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ये, और यहाँ पे आपको याद आएगा ना डबल टॉप, ठीक है। बिगिनर के लिए ये वीडियो है, ठीक है। और जो सीखे हैं वो तो हाँ, ये भी मैं एक डबल टॉप का मतलब एग्जाम्पल करके रखा था। आप खुद देखो, प्राइस पहली बार नीचे से ऊपर गया और यहाँ से धड़म करके गिरा, फिर जब ऊपर गया वहीं सेम प्लेस से धड़म करके गिरा। मैं आपको फर्स्ट एपिसोड में ही सिखाया हूँ कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन भाई इंग्लिश में नाम अलग अलग होता है, उसमें कुछ फायदा नहीं होता। सिंपल सा यार मार्केट में कॉन्सेप्ट समझ लो, भाड़ में जाए वो इंग्लिश नाम वाम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल टॉप की वहीं प्लेस से अगर प्राइस जाके वहीं अगर डबल टॉप ना, टॉप 1 टॉप 2 ना, तो डबल टॉप इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर सेकंड टाइम प्राइस जा रहा है तो देखो प्राइस फिर से नीचे गिरा। कॉन्सेप्ट हो गई क्लियर? चलो हम आगे पैटर्न में बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं बताने वाला हूं आपको बुल फ्लैग पैटर्न किसे बोलते हैं। मैं बोलता रहता हूं ना, और मार्केट में लाइव मार्केट में आपको याद है बैंक निफ्टी में मैं हमेशा अप्लाई करता रहता हूं कि भाई इधर बुल फ्लैग बन रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड करो। कितनी बार आपने देखा होगा। तो बुल फ्लैग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। देखो बुल फ्लैग क्या होता है, अगर मार्केट अगर ऐसे करके ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो मार्केट भी हमारे इंसान की तरह है। अगर आप रह जाओगे, भागते रहोगे तो आपको प्यास तो लगेगी, आपको थकान तो लगेगी। तो आप खुद सोचो, आप ना एक रोड पे ना, या फिर एक समझ लो कि एक पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है। आप ये हो, आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आपको थोड़ी सी थकान लगेगी तो आप वहां पे बैठ के क्या करोगे, थोड़ी सी पानी पीने आ जाओगे ना, या फिर समझ लो कि पास में अगर कोई पानी पीने वाला प्लेस होगा तो आप पानी पीने आ जाओगे ना, वही प्लेस से फिर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना। वही होता है बुल फ्लैग। जब मार्केट बुलिश हो या फिर मार्केट ऊपर की साइड हो, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं अगर, तो मार्केट क्या करता है, रेस्ट लेने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है। और थोड़ा सा नीचे आके मार्केट ये जितना तेजी से ऊपर आया है इससे दुगना तेजी से फिर से ऊपर जाने लगता है, क्योंकि इसको मार्केट को समझ लो कि पानी मिल गया, खाने के लिए कुछ चीज मिल गया, ठीक है। वही होता है बुल फ्लैग। तो बुल फ्लैग का पैटर्न कैसे दिखता है पता है, अगर समझ लो कि बायर्स कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, और जो बायर्स ये नीचे बाय किए थे, वो लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली आप समझ लो कि आप अगर एक बायर्स हो तो आप अगर यहीं पे बाय किए होंगे तो आप लोग तो यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, और मार्केट थोड़ी पानी पीने आएगा, उसका मतलब समझ रहे हो। तो जो बायर्स यहाँ पे बाय किए होंगे वो जब भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो इधर नीचे आ रहा होगा प्राइस, ठीक है। ऐसे करके नीचे आएगा, ठीक है, प्राइस ऐसे करके नीचे आएगा। फिर जब ऊपर फिर क्या होगा, जो बायर्स इधर बाय किए होंगे वो लोग तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिए, तो न्यू बायर्स यहीं प्लेस पे आएंगे, और जैसे ही न्यू बायर्स आएंगे फिर से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे दुगनी तेजी से। इसे बोलते हैं बुल फ्लैग। तो ये फ्लैग की तरह हो गया ना, देखो समझ लो कि ये फ्लैग का डंडा और समझ लो कि ये एक फ्लैग है, तो फ्लैग की तरह हो गया ना, इधर से प्राइस ऊपर जा रहा है। बात को आई मेरी समझ में? तो इसे कहते हैं बुल फ्लैग। तो चलिए देखते हैं बुल फ्लैग किसे बोलते हैं। देखो आपके सामने है, ठीक है।
देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस कंटिन्यूसली, मैं ये जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हो, प्राइस ने क्या किया, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए आया। अब देखो आप कैसे प्राइस को पढ़ना सीख जाओगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आप सबको, और मैं जानता हूँ आप लोग मेहनत करते हो, डेफिनेटली आप सक्सेस हो गए इस फील्ड में। सिर्फ और सिर्फ मेहनत और थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट किसी का भी लाइफ में मत करना, अपना खुद का स्टाइल बनाना लाइफ में, और खुद का भी एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है। देखो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, दूसरे का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल मेरे से अलग होता है, कोई भी किसी के साथ कभी इक्वल नहीं हो सकता लाइफ में भी, ठीक है। तो देखो अभी बुल फ्लैग क्या ऊपर गया, ये समझ लो कि एक डंडा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है प्राइस, फिर क्या किया, जो जो लोग यहीं पे बाय किए होंगे, बाय 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 किए होंगे, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो ये क्या हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग आया। लेकिन आपने देखा कि भाई चलो ये बन गया है फ्लैग का डंडा और ये बन गया है फ्लैग बन गया है, लेकिन आप खुद देखो कि ये एक रेंज पे रहा है ना, देखो रेंज पे रह रहा है, रेंज पे रह रहा है, और आपने यहीं पे देखा कि भाई रेंज पे तो रह रहा है, लेकिन इधर से फिर से नीचे आना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आया। इधर मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, चलो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। समझ लो कि इतना ही आपने बनाया है कि भाई ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर से नीचे आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इधर देखोगे कि भाई ये जो आप दो मतलब आप क्या करोगे, पहले ये दो ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर लोगे। ये ट्रेंड लाइन कैसे मैंने ड्रॉ किया, ये जो स्विंग देख रहे हो, ये स्विंग और ये स्विंग, ठीक है, ये स्विंग और ये स्विंग, ये जो दोनों स्विंग है ना, ये स्विंग और एंड ये स्विंग, ठीक है, इसको देख के मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये स्विंग को टच करके, ये स्विंग को टच करके मार्केट नीचे आ रहा है, और कौन सी स्विंग को टच करके मार्केट ऊपर जाना है, ये स्विंग एंड ये वाला स्विंग, ठीक है। तो इसमें मैंने और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आप खुद देखो जैसे ही मार्केट ने ये दोनों जो रेंज था इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया, कितना बड़ा मोमेंटम हुआ, देखो मार्केट ने सीधा मार्केट ऊपर चला गया। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम और थोड़ा फिल्ट्रेशन कर देते हैं। हाँ भाई हम क्या फिल्ट्रेशन करेंगे कि भाई हमने देखा कि मार्केट तो एक रेंज में है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं इधर तो सपोर्ट ले रहा है ना, देखो देखो ध्यान से देखो, सपोर्ट ले रहा है ना, देखो एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट टूट नहीं रहा है। तो जैसे ही तोड़ा हमारा रेंज को, हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया कि भाई इधर जो बायर्स थे वो इधर प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, और ऊपर से न्यू बायर्स इस प्लेस पे आ चुके हैं, ऊपर से सपोर्ट भी मिल रहा है नीचे से, और ऊपर से ये रेंज भी ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने यहीं पे बाय किया, नीचे स्टॉप लॉस रहा, और हमने हमारी पूरी प्रॉफिट को एंजॉय किया, देखो ठीक है। तो आपको क्लियर होगी बुल फ्लैग क्या होता है। अगर मार्केट बुलिश हो और थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो वो वेरिश नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगा, और जैसे ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बुल फ्लैग समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम मतलब नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझता हूँ, ठीक है। तो चलो बुल फ्लैग हमारा हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बियर फ्लैग, आई थिंक, हाँ बियर फ्लैग, हाँ बियर फ्लैग देखेंगे। तो बियर फ्लैग क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ, सिंपल सा इसका नाम में ही छुपा है सब कुछ, ठीक है। बुल फ्लैग मैंने क्या बताया, अगर मार्केट बुलिश हो और थोड़ा सा हाँ ठीक है, एक सेकंड, अगर मार्केट बुलिश हो और नीचे थोड़ा सा आ रहा है रेस्ट करने के लिए और फिर से ऊपर जा रहा है, अगर ये रेंज ऐसे आपने अभी अभी देखा ना, ऐसे रेंज पे रहकर ऊपर जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बुल फ्लैग, ठीक है। बियर फ्लैग क्या है, उसका उल्टा, सेम टू सेम, अगर मार्केट बियरिश हो, अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए ऊपर जाकर फिर से नीचे आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बियर फ्लैग। बियर फ्लैग कैसा होता है, समझ लो कि ये हो गया फ्लैग का डंडा और ये हो गया उल्टा फ्लैग, समझ लो, ठीक है। ये हो गया फ्लैग। देखो हमारा बुल फ्लैग क्या था, बुल फ्लैग था ऐसा था ना, लेकिन बियर फ्लैग कैसा है, इसको उल्टा कर दो, इसका मतलब उल्टा है, मतलब ऐसे आया डंडा और इधर क्या है, इधर है एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जब प्राइस ऐसे ऐसे मोमेंटम करके जब नीचे आ रहा होगा, तब यहाँ पे हम सेल करेंगे। और बियरिश मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट नीचे आता है या फिर ऊपर आता है ना, जब मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा ऐसे बहुत तेजी से नीचे नहीं आता, मतलब सीधा 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 नीचे नहीं आता, ठीक है। सीधा सीधा मार्केट कभी भी नीचे नहीं आता। मार्केट क्या करता है पता है, थोड़ा सा नीचे मतलब 100% अगर नीचे आता है तो 50% ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है,
ठीक है। तो आपको समझ में आ गई कि बियर फ्लैग क्या होता है। चलो हम एग्जाम्पल पे देख लेते हैं तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये बन गया हमारा बियर फ्लैग बन गया। आपने देखा कि भाई मार्केट देखो कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और ये सब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, आई नो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, उसी को सब ज्वाइंट करके ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने देखा कि प्राइस एक्शन का कमाल देखो, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। समझ लो कि आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए। आपको तो एंट्री लेने के लिए मतलब चाहिए सेकंड चांस। और सेकंड चांस ढूंढने के लिए हम क्या हम सेकंड चांस को अटेंड करने के लिए हमको मार्केट का एक रिट्रेसमेंट चाहिए ना। तो आप खुद देखो, जब ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट क्या करता है, पानी पीने के लिए थोड़ी सी ऊपर तो जाएगा। जब ऊपर से नीचे ही आ रहा है तो नीचे से थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा ना। तो जैसे ही थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है। तो आप खुद के सामने देख सकते हो, मार्केट नीचे आ रहा है, ये बन गया डंडा। और देखो फिर से मार्केट ऊपर गया तो यहीं पे हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर का ये जो स्विंग सब ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, प्राइस को। तो मैंने आपको क्या बताया, जब एक रेंज स्क्वीज होता जाएगा और फिर से अगर ब्रेकआउट देगा तो ही हमको और भी ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। और ऊपर से रिटेस्ट के लिए सब कुछ आपके आंखों के सामने है। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। ये जितना नीचे आया था आप ध्यान से देख सकते हो, तो इसका आधा ही ऊपर गया। और फिर से जैसे ही नीचे ब्रेक कर रहे हैं, ऊपर से देखो हमने ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, इधर एक बार सपोर्ट लिया, इधर एक बार, इधर एक बार, इधर एक बार, ऊपर से इधर एक बार रेजिस्टेंस को फेस किया, इधर एक बार रेजिस्टेंस को फेस किया, इधर एक बार रेजिस्टेंस को फेस किया। और जैसे ही रेजिस्टेंस को फेस किया, आपके सामने सब कुछ है। ये जो राइजिंग वेज, ये जो फॉल राइजिंग वेज था, ये ब्रेक हो गया। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ, धड़म करके ब्रेक हुआ, तो मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेक होने के बाद आप थोड़े से रिटेस्ट के लिए वेट करना। फिर से रिटेस्ट करने के लिए आया कि भाई ये जो ब्रेकआउट है ये कंफर्म तो है, इधर से कंफर्मेशन मिला। और जैसे ही कंफर्मेशन मिला, मार्केट पीछे मुड़ के तक नहीं देखा, सीधा इतना बड़ा हमें मोमेंटम देखने को मिला। देखो इतना बड़ा हमें मोमेंटम देखने को मिला, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो प्राइस एक्शन को आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे। बियर फ्लैग क्या होता है, मार्केट जब नीचे जाता है, जब ऊपर आकर फिर से नीचे जाने लगता है, तो एक फ्लैग टाइप का, क्या ये आपको फ्लैग नहीं दिख रहा है, ये रहा डंडा, ये रहा फ्लैग, वही फ्लैग ब्रेकआउट हुआ। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक रिटेस्ट के लिए वेट करना। जैसे ही रिटेस्ट करके फिर से नीचे आ रहा है और ये जो पिछला वाला लो को तोड़ रहा है, इधर तोड़ रहा है, कन्फर्म इधर सेल करो, स्टॉप लॉस पिछला वाला कैंडल या फिर पिछला वाला स्विंग पे स्टॉप लॉस लगाओ और अपने प्रॉफिट को इधर बुक करो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो और एक हम पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये लोड हो जाने दो। हाँ ओके, ठीक है। तो अभी हम आते हैं ट्रेंगल पैटर्न पे। ठीक है, देखो ये 11th डेट को, हाँ 11th को आई थिंक ब्रेक होने वाला है। ये अभी अभी का वीडियो है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मतलब लाइव एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था 2 आवर्स में, और तो मैं ये बना लिया। ठीक है, तो ट्रेंगल पैटर्न क्या होता है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेंगल पैटर्न यही होता है कि मार्केट क्या करता है, समझ लो कि एक प्राइस क्या करता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होके स्क्वीज होता जाता है। ठीक है, तो देखो जब स्क्वीज होता जाता है, समझ लो कि ये प्राइस ने इधर बायर, इधर फिर सेलर आए। एक सेकेंड मैं आपको समझा देता हूँ डीपली। इधर बायर, इधर सेलर, फिर से इधर बायर, फिर इधर सेलर आए, फिर इधर बायर आए, फिर इधर सेलर आए। ठीक है, फिर इधर बायर आए, फिर इधर सेलर आए, फिर इधर बायर, फिर इधर सेलर। तो इसमें क्या होता है कि इनडिसीजन होता है, हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाते या फिर हमको कुछ पता ही नहीं चलता कि भैया अंदर गेम क्या चल रहा है। लेकिन जब इसमें हम एक पैटर्न अगर ड्रॉ कर लेंगे, इसमें अगर हम एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, तो ही हमको पता चलेगा ना कि अंदर गेम क्या चल रहा है। ठीक है, बात को क्लियरली समझ लो। इधर चलो हम एक पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इधर समझ लो कि एक ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, समझ लो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। तो इधर इधर क्या हुआ कि देखो, इधर नीचे से बायर ने मतलब नीचे से बायर्स ने लेने की कोशिश की, फिर सेलर, फिर बायर्स आके इधर कंफ्यूज हो गए और ये ट्रेंगल क्या हुआ, स्क्वीज होता चला गया। लेकिन अचानक से अगर एक ट्रेंगल ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड अगर ब्रेक करना है, तो कंफर्म हो जाओ कि बायर्स जीत गए, नहीं तो सेलर जीत गए। बात को आप क्लियरली समझ गए। अगर एक ट्रेंगल पैटर्न, ये रहा ट्रेंगल पैटर्न, और ये ट्रेंगल पैटर्न जितना वाइड होकर स्क्वीज होता जाएगा और अगर ब्रेक कर रहे हैं ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, तो समझ लो कि ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है तो बायर स्ट्रांग है, नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है तो सेलर स्ट्रांग है। बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं हम, ये देखो ये है ट्रेंगल पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो,
सेलर नीचे से आए, बायर्स नीचे से पुश किए, फिर यहाँ तक बायर्स लेके आए, फिर यहाँ से सेलर पुश किए, फिर यहाँ से नीचे से बायर्स लेके आ रहे हैं। तो इधर क्या हो रहा है, 1 2 दो बार सपोर्ट मिल चुका है, ऊपर से 2 बार हमें सेलर का प्रेशर दिखने को मिल चुका है। लेकिन मंडे के दिन या फिर 11th डेट में यही हो सकता है मेरे हिसाब से, जैसे ही ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होगा हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें एक रिटेस्ट के लिए वेट करना है। जैसे ही रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने लगेगा हायर लो बना के, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। क्लियर हो गई ट्रायंगल पैटर्न। चलिए और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो सॉरी, ओके। SBI में भी मैंने ट्रायंगल पैटर्न, देखो SBI में भी ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके मैं रखा हूँ पहले से। देखो इधर क्या हुआ, इधर देखो सेलर ने प्रेशर दिया, बायर्स ने प्रेशर दिया, फिर यहाँ आई थिंक सेलर ने प्रेशर दिया, फिर नीचे से बायर, फिर नीचे से बायर, फिर यहाँ पे थोड़ी सी सेलर ने प्रेशर देने की कोशिश की, फिर बायर। जैसे ही बायर जीत गए, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक हुआ। आप देखो जैसे हायर लो हायर हाई बना रहा है, मतलब ये हाई को तोड़ना है, कन्फर्म ट्रायंगल पैटर्न। आप खुद देखो इतना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला, देखो इतना बड़ा हमें मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन क्या, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न की वजह से। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, वो वाइड हुआ था ना, स्क्वीज होता चला गया, स्क्वीज होता चला गया, और जैसे ही ब्रेक हुआ हमें बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। क्लियर हो गई ट्रायंगल पैटर्न। चलो अब नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, चलो ये लोड हो जाने तो थोड़े से, हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, राइजिंग वेज पैटर्न पे। ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न पे इसमें क्या पैटर्न होता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले ड्राइंग बनाए क्लियर कर लेता हूँ। समझ लो कि एक मार्केट कंटिन्यूसली, ठीक है, समझ लो कि कोई भी ट्रेंड या फिर कोई भी स्टॉक हो, कंटिन्यूसली ऐसे 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 करके ऊपर ही जा रहा है। मतलब ध्यान से सुनो, कंटिन्यूसली अगर कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके ऊपर जा रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, इधर कहीं ना कहीं नीचे से सपोर्ट बनता जा रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से हमारा सेलिंग प्रेशर बनता जा रहा है। तो यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, कंटिन्यूसली सेलर मतलब आते जा रहे हैं, लेकिन नीचे से भी बायर्स 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 दोनों झगड़े कर रहे हैं बीच में। ठीक है, और मार्केट को बायर्स क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन सेलर भी कहीं ना कहीं हार मानने वाले नहीं है, वो भी मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये जो राइजिंग वेज का मतलब क्या है, राइज कर रहा है ना, राइज कर रहा है, और जैसे ही ये राइजिंग वेज जैसे ब्रेक हो जाता है तो इधर से मार्केट नीचे आने लगता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी सेलर थे वो जीत चुके हैं। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, ठीक है, जो भी मतलब देखो, अगर मार्केट ऐसे 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 करके एक रेंज बनाकर अगर ऊपर जा रहा है और अगर ब्रेकआउट दे रहा है नीचे की तरफ, तो इधर जो सेलर सेल करके मार्केट को नीचे ले जाना चाहते थे वो सक्सेस हो चुके हैं, और इधर जो बायर्स बाय करके मतलब बाय कर करके मार्केट को ऊपर इतना देर तक ले जाते हैं, मतलब ले चुके हैं, वो इधर फेल हो जाते हैं। और जैसे ही फेल हो जाते हैं, जो बायर्स यहाँ पे बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, और वो डर के मारे अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने लगते हैं, और सेलर जीत जाता है, इसीलिए मार्केट नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लाइव एग्जाम्पल कि क्या होता है राइजिंग वेज। देखो बैंक निफ्टी में ही मैं आपको दिखा दूंगा। 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हूँ। मैं बोला ना, टाइम फ्रेम कुछ भी हो, आपको बस सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को पहचानना है। इधर देखो मार्केट कंटिन्यूसली, ये देखो ये जब बॉक्स देख रहे हो, सेलर प्रेशर किए, बायर प्रेशर किए, सेलर प्रेशर, बायर प्रेशर, फिर बायर प्रेशर, फिर यहाँ से सेलर प्रेशर, वहीं सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, और नीचे का ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन को आप खुद देखो। जैसे ही देखो ये राइजिंग वेज क्या हुआ, सेलर ने 1 2 3 बार कोशिश की, बायर्स ने भी 3 बार कोशिश की, लेकिन फाइनली इधर क्या हुआ, इधर इधर ये प्लेस पे देख रहे हो, इधर से और बायर एक्टिव नहीं हो पाई क्योंकि सेलर का ताकत बहुत ज़्यादा था। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, हमें कितना बड़ा वाला मोमेंटम देखने को मिला, देखो कितना बड़ा वाला मोमेंटम। तो इसे बोलते हैं हम राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, क्योंकि राइज कर करके जा रहे हैं, जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं धड़म करके, तो सेलर जीत गए हैं। और इधर जो बाय पोजीशन बनाए होंगे या फिर जो बायर्स इधर होंगे, इधर भी बायर्स उठाने की कोशिश किए होंगे, लेकिन इधर बायर नहीं होंगे, तो इधर मार्केट इतना नीचे गिर गया। आपको क्लियर हो गई मेरी बात को, ये इसे बोलते हैं राइजिंग वेज। अब से मतलब फॉलिंग वेज क्या होता है, देखो फॉलिंग वेज उसका उल्टा होता है। चलो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। फॉलिंग वेज ऐसा ही होता है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, तो इधर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और इधर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से बायर्स ऊपर लेने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर बार बार
इधर सेलर एक बार, एक सेकंड, इधर सेलर एक बार, दो बार, तीन बार, और इधर सेलर समझ लो कि चार बार मार्केट को नीचे ही लेने की कोशिश करना है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। और इधर बायर नीचे ताकत लगा रहे हैं कि भाई इधर बायर्स ने ताकत लगाया, इधर बायर्स ने ताकत लगाया, इधर बायर्स ने ताकत लगाया, और फाइनली समझ लो कि इधर बायर्स ने और भी ज़्यादा ताकत लगा दिया और इधर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, और ये जो रेंज बना रहा था ना, मतलब सेलिंग का प्रेशर, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये जो रेंज था इसे ब्रेकआउट कर दिया। तो इधर क्या होंगे, समझ लो इधर जो जो सेलर मतलब सेल किए होंगे, सेल किए होंगे, सेल किए होंगे, ताकत लगा रहे होंगे, उनका ताकत खत्म हो गया, बायर्स का ताकत ज़्यादा रहा, तो इधर जो जो सेलर हैं वो तो मर गए ना। तो जो भी सेलर मर गए तो ऊपर जैसे ही मार्केट जा रहा है तो और भी तेजी से मार्केट जाता है, और जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है वो चेंज हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं सेलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। तो चलो देखते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। इंग्लिश का नाम को मत पकड़ो, बस आप पैटर्न को समझ लो, ठीक है। कोई भी कुछ भी नाम दे दो, आप खुद का भी नाम दे दो ये पैटर्न का, बस मेरी कहने का मतलब है कि बस कंसेप्ट को समझ लो। आप खुद देखो यहाँ से क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा था ना, कंटिन्यूसली मार्केट का डाउन ट्रेंड था। देखो इधर से हाँ, इधर से सेलर ने प्रेशर किया, फिर बायर्स ने प्रेशर किया, फिर सेलर ने प्रेशर किया, फिर बायर्स ने प्रेशर किया, और फाइनली क्या हुआ, जैसे ही आप खुद देखो, आप मतलब मैजिक देख सकते हो ना, जैसे ही ये पैटर्न को ब्रेक किया और उस दिन मार्केट क्लोज हुआ थी, नेक्स्ट डे देखो जैसे ही ओपनिंग हुआ कितना ऊपर मार्केट गया था। आप खुद देखो कितना ऊपर मार्केट गया था। देखो कैंडल का हाई लगाया था, ये प्लेस पे लगाया था कैंडल का हाई, देखो समझ में आ गया कितना ऊपर मार्केट गया था। तो इधर क्या हुआ, आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। इधर से जो जो भी सेलर प्रेशर किए होंगे सेल सेल करके, और इधर से नीचे जब बाय बाय कर रहे होंगे तो फाइनली बायर जीत गए, और जो रेंज था वो उसको ब्रेकआउट कर चुके हैं। जैसे ही ब्रेकआउट किया नेक्स्ट दिन इतना ही बायर्स हो गए कि एक दिन में आप खुद देखो 2952 से हाई लगाया था 3587 है। हजार पॉइंट का मोमेंटम एक दिन में कर लेता है। और इधर से जैसे ही देखो बायर्स ने कितनी भी कोशिश कर ली, 2 घंटे के अंदर इतना ऊपर ले लिया, लेकिन इधर से फिर नीचे आ गया, जस्ट बिकॉज क्या मैंने बताया था, डेफिनेटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ही होगा। और आप खुद देख सकते हो, पीछे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं इधर क्या रेजिस्टेंस जोन है। देखो यहीं आसपास रेजिस्टेंस जोन ही है, देखो देख सकते हो। बायर्स ने फिर से ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो गए, क्योंकि यहाँ से इतनी बड़ा सेलिंग प्रेशर आया था। तो यहाँ पे तो सेलर मतलब पूरे रेडी होके बैठे हैं ना, तो लेकिन प्राइस जब वहीं प्लेस पे आया तो यहीं से सेलिंग प्रेशर आया। तो आपको फॉलिंग वेज समझ में आ गया। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, एक रेंज बना के देखो, ये रेंज बना रहा है ना, रेंज बना के नीचे जा रहा है तो अगर वो रेंज ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहता है मार्केट में, ठीक है। क्लियर हो गया आपको बात, ऊपर की साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहता है मार्केट में। और ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अगर वो ये जो डाउन ट्रेंड अगर ब्रेक कर रहा है ऐसे पैटर्न, तो समझ लो कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब मैं आपको कुछ समझा देता हूँ एक्यूमुलेशन क्या होता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, बिग प्लेयर की बात बताता हूँ, ठीक है। समझ लो कि मार्केट कंटिन्यूसली, आप कभी कभी देखे होंगे कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि मार्केट 2-3 दिन के लिए या फिर 5-6 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए मार्केट क्या करता है पता है, एक रेंज क्रिएट करता है। ऐसे 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 करके रेंज क्रिएट करते हैं। आपको लगता है कि अरे भाई ये क्या, आपको नींद आ जाता है, टाइम पास कर रहे हैं, रेंज बाउंड मार्केट है। नहीं, ये रेंज बाउंड मार्केट नहीं होता। इधर जो बड़े प्लेयर होते हैं और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो बड़े बड़े FIDI होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, अगर प्राइस नीचे आ रहा है, समझ लो कि इधर 100 रुपीज़ था, ठीक है, स्टॉक का दाम, लेकिन वही स्टॉक का प्राइस अगर इधर 50 रुपीज़ हो चुका है, तो इधर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब बाय करते हैं तो एक साथ देखो मार्केट नीचे आया, अब खुद सोचो FIIs आए या फिर DIS कोई भी आया, समझ लो यहाँ पे अगर अचानक से अपने सारे पैसे लगा दे तो मार्केट तो इतना तेजी से ऊपर चला जाएगा ना, फिर से इधर से सीधा रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा ना। तो वो तो पागल नहीं है, वो तो रिटेलर को पैसा देना नहीं चाहते। तो इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो या फिर जो भी बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी अगर उनके पास समझ लो कि 10,000 करोड़ है, तो इधर क्या करते हैं 100 करोड़ बाय करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, फिर 50 करोड़ सेल कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे लेते हैं, फिर 1000 करोड़ बाय करते हैं, फिर 500 करोड़ सेल कर देते हैं, फिर 200 करोड़ बाय करते हैं, फिर 100 करोड़ सेल कर देते हैं। ऐसे करके पंप एंड डंप करते हैं और एक रेंज क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक क्या करते हैं, इधर एक रेंज क्रिएट करते हैं, और फिर जाके अपना सारा मनी, जब भी रिटेलर इधर कंफ्यूज हो जाता है ना, जो जो इधर सेल किए होंगे, जो जो इधर बाय किए होंगे, वो अपने पेशेंस मतलब क्या करते हैं, वो अपने पेशेंस खो देते हैं, वो अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, और जो जो इधर ट्रैप हो जाते हैं वो सबका मनी एक साथ लेके क्या करते हैं, एक साथ जब
एक साथ जब बहुत सारे मनी पंप करते हैं तो ये रेंज ब्रेकआउट हो जाता है। ये जो इतना देर से एक रेंज कंटिन्यू रहा मतलब रहता है 1 दिन से 2 दिन से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक्यूमुलेशन के अगर हिंदी का मतलब समझोगे तो सांचना होता है कि भाई एक साथ जुड़ना, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और एक प्लेस पे अगर घूम रहा है, रेंज बना रहा है, तो समझ लो कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप खुद देखो, मैंने पहले से बना के रखा है, आप खुद देखो। मार्केट ये देखो यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, कंटिन्यूसली नीचे आया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। देखो कितनी देर तक एक्यूमुलेशन हुई, आप खुद देखो। 19 डेट से लेकर 2-3 दिन तक इधर बिग प्लेयर ने, जो जो बड़े लोग हैं ना, वो क्या किए, इधर पैसा लगाए। देखो यहाँ पे समझ लो कि 100 करोड़ लगाए, यहाँ पे 50 सेल कर दिए। यहाँ पे समझ लो कि 300 करोड़, समझ लो एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ, ऐसे ही है कि कॉन्सेप्ट समझ लो। 300 करोड़ इधर लगाए तो 100 करोड़ इधर सेल कर दिए, फिर नीचे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर कंफ्यूज हो गया, अरे भाई ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, माइंड दिमाग खराब कर रहा है, सोचा। तो जैसे ही वो रिटेलर लोग अपने पोजीशन को एग्जिट किए या फिर कोई रिटेलर अगर यहाँ पे सेल किया होगा यही समझ के कि नीचे आ रहा है मार्केट, तो यही सबको ट्रैप करते हैं। और जब एक साथ एक रेंज ब्रेक होता है, जब ऊपर से नीचे आता है मार्केट और एक रेंज बनाता है, तो हम इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब खुद देखो, नीचे से सपोर्ट लिया, नीचे से, और बार बार यहीं से सेलर, इधर क्या हुए, सेलर सारे ट्रैप हो गए ना। ये देखो सेलर ने सेल करने की कोशिश की, यहाँ पे एरो मार्क बनाया, सेलर ने सेल करने की, यहाँ पे सेलर ने सेल करने की। और जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, इधर एक्यूमुलेशन खत्म हो गया बिग प्लेयर का, और फिर देखो मार्केट कितनी ऊपर चली गई, ठीक है। ये डाउ जोन्स का मैं लगाया हूँ, अमेरिका का, ठीक है। कोई भी अब प्राइस एक्शन क्या है कि चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इंडियन का कोई स्टॉक हो, कुछ भी हो, प्राइस एक्शन हर प्लेस पे काम करता है। तो यही होता है एक्यूमुलेशन। क्लियर हो गई बात। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, इधर अगर रेंज बना रहा है और फिर से अगर रेंज बना के रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो हम उसे एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा होता है, अगर मार्केट समझ लो कि ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जो बाय किए होंगे सब अपने मतलब प्रॉफिट को बुक करने के लिए आएंगे। तो जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाकर कुछ दिन के लिए या फिर कुछ घंटे के लिए अगर ऐसे थम सा जाए और इधर एक रेंज बनाए, तो इसे हम बोलते हैं कि इधर भाई मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब बांटा जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात मेरी आपको। एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर से समझा लेता हूँ। अगर मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है और इधर एक रेंज क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो जो बड़े प्लेयर या फिर कोई भी रिटेलर लोग, सारे लोग की एग्जांपल लेता हूँ, जो जो इधर बाय कर रहे होंगे और जो जो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, इधर फिर से कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको तो प्रॉफिट बुकिंग करेगी ना। आप खुद सोचो, कोई बड़े प्लेयर अगर 5,000 करोड़ की बाइंग की, तो अगर एक साथ तो अगर फिर से 5,000 करोड़ की अगर बुकिंग कर देगी, तो ऐसी हो जाएगी ना मार्केट, ऐसी हो जाएगी। तो किसी ना किसी को तो ट्रैप करना, बलि का बकरा बनाना पड़ेगा ना। तो क्या करते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इधर 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 बाय करके चलते होंगे, वो क्या करते हैं, जानबूझकर डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर लेते हैं। मतलब बाकी जो छोटे प्लेयर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनको जो भी स्टॉक इधर 100 में बाय किए होंगे, वो 200 में इनको बेचना चालू कर देते हैं। तो 100 करोड़ इधर बेचते हैं, 50 करोड़ इधर बेचते हैं, 200 करोड़ इधर, 300 करोड़ इधर, इधर 50 करोड़, ऐसे कुछ बेच कर इधर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है, फिर से मार्केट को वो नीचे लेके चले आते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है। क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट को। चलिए देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं और कैसे होता है। देखो बैंक निफ्टी में, सॉरी इंडसइंड बैंक में भी मैं लगा के रखा हूँ। इंडसइंड बैंक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब खुद देखो, मार्केट ऊपर गया कंटिन्यूसली, देखो इधर से बायर एक्यूमुलेट हुए, जो जो बड़े प्लेयर खरीदे खरीदे खरीदे। जैसे ही मार्केट एक थोड़ी बड़ी रेंज या फिर बड़ी प्लेस पे पहुंच गई, देखो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू हो गया। देखो कंटिन्यूसली इधर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गया ना। देखो कंटिन्यूसली इधर क्या किए, जो बड़े लोग हैं वहाँ पे समझ लो कि इधर 100 करोड़ सेल किए होंगे, इधर 30 करोड़ का बाइंग किए, इधर फिर से बाय सेल पंप एंड डंप करके, जैसे ही सारे लीटर लोग इधर फंस गए, यही समझ के कि भाई यहीं से तो सपोर्ट बन रहा है, शायद मार्केट ऊपर जा सकता है, धड़म करके ऐसे गिराए। तो देखो एक दिन में क्या हुआ, सीधा बड़े प्लेयर ने सेल किए और सारे लीडर जो थे इधर, वो बन गए बलि का बकरा। क्लियर हो गई आपको। तो अगर मार्केट समझ लो कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे एक रेंज बना रहा है, तो इसे बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन, क्योंकि इधर से ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी बहुत होता है। अगर मार्केट ऊपर जाकर यहीं पे एक रेंज बना रहा है, तो इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि
मार्केट यहीं से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर हो गया अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चलो हम और एक पैटर्न, और ये हेड एंड शोल्डर तो आई थिंक आपको पता ही होगा, डेफिनेटली पता होगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, मैं पहले ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं और एक आई थिंक भूल गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने। ये ऊपर का हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर कैसे दिखता है पता है आपको। हेड एंड शोल्डर इस टाइप का समझ लो कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से और भी ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, और ऐसे करके जब ऐसे आता है तो ये जो ट्रेंड लाइन होता है ये ब्रेक कर देता है। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट शोल्डर। ध्यान से देखो अपने बॉडी को, अपने बॉडी के लेफ्ट शोल्डर पे देखो, और ये बन गया आपका हेड एंड ये बन गया आपका राइट शोल्डर। जब तीनों ब्रेक हो गए तो प्राइस नीचे आ जाता है। ये मतलब समझ लो कि बियरिश हेड एंड शोल्डर है। और बुलिश हेड एंड शोल्डर क्या है पता है, उसका उल्टा समझ लो कि आपका बॉडी को, ये है आपका लेफ्ट शोल्डर, ये है आपका हेड, ये है आपका फिर से राइट शोल्डर। एक सेकंड, मैंने आई थिंक गलती कर दिया, ऐसे एक और ऐसे होकर ऐसे, ठीक है। वहीं से उसका उल्टा पकड़ लो, ऐसे होकर फिर से ऐसे। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो समझ लो ये है आपका लेफ्ट शोल्डर एंड ये है आपका हेड, और यहीं पे आते हैं, हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे, सॉरी फिर से मैं बना लेता हूँ। ये है आपका लेफ्ट शोल्डर, ये है आपका हेड, देन ये है आपका राइट शोल्डर, देन ऊपर जा रहा है। तो समझ लो कि यहाँ पे जो जो सेलिंग किए थे वो ब्रेक हो रहा है और मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं बायर्स लोग। तो ये है ये क्या बन गया, बुलिश हेड एंड शोल्डर, या फिर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो। लेकिन अगर ऐसे कुछ बन रहा है तो इसका पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट नीचे जाने वाला है जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, ठीक है। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर हो गई। चलो हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने बना के रखा है पहले से, आप खुद देखो। मार्केट ने ऊपर गया, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लिया, नीचे गया, फिर एक हेड बनाया, फिर जो राइट शोल्डर है वो बनाया, और जैसे ही ब्रेक किया, देखो ये जो ट्रेंड लाइन में बोल रहा था इसको बोल रहा था, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है जैसे ही ब्रेक किया, देखो हेड एंड शोल्डर बना, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर। जैसे ही ब्रेक किया मार्केट पूरे नीचे लेके सरल लोग चले आए। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। उसका उल्टा आप समझ लो, यहीं पे अगर मार्केट ऐसे करके लेफ्ट शोल्डर बना के ऊपर जाता तो मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता, मतलब वो पैटर्न को ब्रेक करता। आई थिंक आपको मतलब सब कुछ क्लियर हो गया होगा प्राइस एक्शन के बारे में। कैसे ड्रॉ करते हैं वो तो लाइव क्लास में आप डेफिनेटली रोज देखते हो। लास्ट स्विंग को मतलब चिपका के, मतलब लास्ट स्विंग को कनेक्ट करके हम कोई भी मतलब पैटर्न बनाते हैं, चाहे चैनल पैटर्न हो गया, कुछ भी हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट रहता है ना, बस वही पैटर्न आपको बता दिया। लेकिन आई थिंक आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको मतलब पता लग चुका है। तो मैं जानता हूं कि आपको पता ये सब लग गया है, लेकिन और भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सब पैटर्न आपको क्लियरली, मैं जैसे ड्रॉ करता हूं आप भी ऐसे ही ड्रॉ कर पाओगे, और आपको मार्केट का मोमेंटम पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।